कवड़िया सेना के गोरेगांव के केंद्रीय कार्यालय पर कवड़िया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत त्रिलोकीनाथ महाराज, कवड़िया सेना के दिंडोशी विधानसभा के उम्मीदवार अनिल चितले, जोगेश्वरीपुर विधानसभा से उम्मीदवार अजय वसंत बैसाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति और महाविकास आघाड़ी की नीतियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये बार जनता ये पार्टियों के उम्मीदवारों को नकारेगी और कवड़िया सेना के दोनों उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी। तो वही कवड़िया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ महाराज ने बताया कि ये बार कवड़िया सेना से विजयी उम्मीदवारों के समर्थन से ही महाराष्ट्र की नई सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता कवड़िया सेना को कितना समर्थन करेगी, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। तो वही प्रेस वार्ता के दौरान कवड़िया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत त्रिलोकीनाथ महाराज ने संगठन के मुंबई अध्यक्ष की कमान राकेश यादव को सौंपी। तो राकेश यादव ने कहा कि पूरी ऊर्जा के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं खास प्रेस वार्ता। राकेश यादव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि कवड़िया सेना एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि कवड़िया की मदद करती है, हर जरूरतमंदों की मदद करती है। मुंबई में आपको जो है मुंबई के अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी दी गई है। आज से आप ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ गई समाज की, तो क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कवड़िया सेना की टीम के लिए? हर हर महादेव। आज ये जो हमारे महादेव की कृपा है और कवड़िया सेना ने जो दायित्व दिया है इस मुंबई क्षेत्र के लिए, मुंबई एक पुरोगामी देशों का ये राष्ट्र रहा है। यहाँ पर जो आज चल रहा है, हमें नफ़रत को हटा के सिर्फ और सिर्फ हम महादेव की कृपा से इस मुंबई को एकदम विकसित करेंगे जिस तरह पहले विकसित था। आज मुंबई से बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियाँ गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, बहुत से बेरोजगार यहाँ पर हमारे लोग हुए हैं। तो मुंबई पुरोगामी विचारों का शहर रहा है। यहाँ पर सभी पूरा भारतवर्ष यहाँ बसता है और कवड़िया सेना की जो जिम्मेदारी दी गई उसको भली भांति में समझते हुए, और आज जो ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, यहाँ पर सभी पार्टियाँ सिर्फ कहती हैं कि लोकशाही पद्धति से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं, और सभी के कैंडिडेट कोई लोकशाही पद्धति से चुने गए नहीं हैं। कोई धनाढ्य है तो कोई बहुत बड़ा छत्रप है। तो जिस तरह आज इस चाहे दिंडोशी हो चाहे मुंबई के किसी भी कोने पे हो, आज गरीब कहाँ पर लोकशाही से लड़ सकता है, सोचनीय स्थिति है। आज अमेरिका में आप देखोगे जो राष्ट्राध्यक्ष जो चले गए हैं, जिनकी समाप्ति हो जाती 8-6 वर्षों के बाद, उनकी अगर आप पूरा आय व्यय देखेंगे तो उनके पास खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई 1 साल नगर सेवक भी हो जाए 5 वर्ष के लिए तो 10 करोड़ का मालिक हो जाता है। तो हम सिर्फ नाम ले रहे हैं लोकशाही का। तो कवड़िया सेना हर हर महादेव कहते हुए सभी गरीबों को, और मैं चाहूँगा कि आज दिंडोशी में दोनों धनाढ्य हारें और कोई न कोई यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत कर एक नया इतिहास दिंडोशी में रचेगा। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट त्रिलोकीनाथ जी महाराज महंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, क्या कहना चाहेंगे? कवड़िया सेना के दो प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है दिंडोशी और जोगेश्वरी में, आपके 2 कैंडिडेट जो है काफी उत्साहित हैं। इनका कहना है कि चुनाव के नतीजे वो लड़ाई में है और इस बार काफी कुछ बदलाव होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को हम आह्वान करना चाहते हैं और उनको एक तरफ से धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इस बार मुंबई की जनता यह सोच ली है और यह तय कर लिया है कि चाहे वह अपक्ष ही क्यों न हो, चाहे वह किसी संस्था का ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो अच्छा है का है, उसका विचार अच्छा है, वो समाज सेवी है, तो उसको हम लोग जिताएंगे। यह बात पूरे मुंबई की जनता में यह मैसेज है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह मैंने हर जगह सर्वे करके, आप लोग भी अपने मीडिया के माध्यम से सर्वे करिए। इसीलिए राजनीतिक दलों के सारे गणित फेल है। उनके पास इस समय कोई विजन नहीं है। प्रशासन और पैसे के तंत्र को चाहे जितना वो लोग लगाएं, उससे इस बार जनता बदलने वाली नहीं है, क्योंकि रोटी और बोटी पे बटने वाला, विस्की बियर पे बटने वाला महाराष्ट्र और मुंबई की जनता नहीं है। यह महाराष्ट्र धर्म देवभूमि है। यहां से कोई फतवा नहीं जारी होता है, यहां से आलान और चैलेंज और विकसित और विकास की बात किया जाता है। यह मुंबई महाराष्ट्र की धरती है, यह हमारी जननी है, यह मेरी मातृभूमि है, और यहाँ कर्म भूमि से हम आपको आश्वासन करते हैं और आपके चैनल को आश्वासन करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि इस बार
अपक्ष ही डिंडोसी और जोगेश्वरी विधानसभा से जीतकर यही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बार मुख्यमंत्री डिंडोसी और जोगेश्वरी की जनता तय करेगी। क्यों करेगी? कि सारे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह खिचड़ी और दलदल की तरफ फंसे हुए हैं। इन्होंने जिसको जिसको टिकट दिया है, कोई कांग्रेस से जाके सेना में जाके कांग्रेस में, सारे एक ही खिचड़ी है, बस चेहरे बदले हैं। टिकट तो किसी न किसी को मिला है, चाहे वो कांग्रेस वाले को सेना से मिला है, सेना वाले को कांग्रेस वाले को मिला है, भाजपा को मिला है। तो क्या जनता मूर्ख है? मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख समझते हो? हैं? तुम लोग को अगर मुंबई के, महाराष्ट्र की और देश की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो क्या वो अब बिजनेस समझ लेते हो? चुनाव को, संविधान को? अगर इसी को मिटाना है तो पहले हमारा संकल्प, हमारी जो जनता है, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, शिवाजी की जनता, यह तय कर लिया है, ये वीर सावरकर का भूमि है, यह देवभूमि है, यहाँ मां मुंबा देवी की कृपा है, यहाँ मां जीवदानी की कृपा है, और सारे कृपा पात्र यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं, यह डिंडोसी और जोगेश्वरी की जनता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय करेगा। जी नरेंद्र जी, आप जो है कुछ यहाँ पे नियुक्ति भी करने वाले हैं कुछ पदाधिकारियों की? हमारी जो संगठन है, जो कांवड़िया सेना है, कांवड़िया सेना त्रेता युग से चला आ रहा है। इस त्रेता युग की संख्या को कलयुग में बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र का अध्यक्ष अनिल चितले ने मुंबई अध्यक्ष राकेश जी को अभी नियुक्त किया है, और मुंबई अध्यक्ष का भी हम स्वागत कराएंगे। और ये जो नियुक्ति हुई है, साथ में आर्य विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है, उनका भी स्वागत किया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अजय बसाने साहब, क्या कहना चाहेंगे? जोगेश्वरीपुर विधानसभा से आप कांवड़िया सेना के प्रत्याशी हैं, तो वहां पे प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? अगर आप चुन के आते हैं तो किस तरह समस्या को दूर करेंगे? जैसे जोगेश्वरी विधानसभा में काफ़ी समस्या है, बोलने की बात नहीं है, सभी को पता है। जैसे कि अभी जोगेश्वरी विधानसभा के रास्ते की तो हालत देख ही रहे हो। आर्य कॉलोनी का बोलबट्टा करके रखा है, वो भी अपने देखे हो। जैसे कि आर्य, अगर मैं जीत के आता हूँ तो जोगेश्वरी विधानसभा से किसी को भी बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना उधर उच्च सबसे करेंगे हम लोग। जैसे कि आर्य का जो डेयरी है जो बंद हो गया है, उसका विकास करके तो सेंट्रल पार्क बनाएंगे यूएस जैसा। छोटा कश्मीर को रिपेयरिंग, जो पर्यटन लोग आएंगे तो बाहर नौकरियां हो जाएगी। जोगेश्वरी में जो भी एसआरए का बिल्डरों का प्रॉपर है जो रुका हुआ है, उनको अपन खास करने की कोशिश करेंगे, लोगों को घर अच्छे मिल सके। जोगेश्वरीपुर विधानसभा की 3 बड़ी समस्याएं बताना चाहेंगे? अगर आप चुन के आते हैं तो क्या उस प्रॉब्लम्स को आप दूर करेंगे? बड़ी समस्या तो वही है, नौकरी और लोगों के घर। और सालों सालों से जो आज तक विधायक बने हैं, उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया है, लोगों को उधर ही रखा है, उनकी तरक्की की है और उनका कोई हाल हुआ नहीं। और सालों सालों से, जन्मों जन्मों से पानी और लाइट का जो प्रॉब्लम है और रास्ते का, वो बोलूँगा नहीं, करके देंगे। आपसे आखिरी सवाल, बात करें जो है आपके बारे में, तो आपको ही लोग वोटिंग क्यों करें? अजय बसाड़े को ही लोग वोटिंग क्यों करें, क्यों विधायक बनाए? क्योंकि अजय बच्चन को वोटिंग, वो तो उनका काम है, वोटिंग क्यों करे। लेकिन मेरे को कहना ऐसा है कि सालों से जो भी पार्टियों के विधायक बनते हैं, फिर उनके बच्चे, उनकी बीबी, उनके नाती, उनके पंती, उनकी बीबी, उनके हर मतलब जमाई, इनको ही खड़ा किया जाता है। बाकी लोगों को कोई चांस देने, बेचारे लोग मेहनत करते हैं, ना उनका कभी उद्धार करते हैं ना कुछ। उनके वाइफ घर काम जाते हैं, वो छोटा मोटा काम करते हैं, 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो उनका कोई उद्धार होता नहीं है। तो उनका उद्धार करना है मुझे, उनके लिए काम करना है, यही है। जी धन्यवाद। अनिल चित्ते साहब, आप डिंडोसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लेकर के काफी चर्चा
अनिल चित्ते साहब एक सोशल वर्कर हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे निंदोशी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहेंगे आप? डिंडोसी में समस्या का अगर हम लोग शुरुआत करें, नंबर पूरे कम पड़ जाएंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 10 साल के अंदर जिन विधायक को चुन कर दिया गया है, उन्होंने लोगों की कौन सी समस्या हल की हुई है? यहाँ की एक समस्या नहीं। अगर हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, नागरिक निवारण से शुरुआत अगर हम लोग करते हैं या फिर शिवशाही से हम लोग अगर शुरुआत करते हैं तो वहाँ सबको समझ में आएगा। शिवशाही जैसा प्रकल्प बनने के बाद वहाँ पर कई और जगह से लोगों को लाया गया, बसाया गया। वो आज हमारे वोटर्स है, मतदाता है, लेकिन उनकी समस्या कम हुई है क्या? पीने के पानी की समस्या उनके पास है, लिफ्ट के प्रॉब्लम उनके वही के वही है, वहाँ पर जाने के लिए रास्ते की ठीक से नहीं है। नागरिक निवारण की तरफ अगर हम लोग आ जाते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, नागरिक निवारण हुआ, माड़ा हुआ, संकल्प हुआ, इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर IT पार्क बना हुआ है। इस IT पार्क के अंदर हमारे स्थानिक कितने युवाओं को रोजगार मिले? नागरिक निवारण या फिर पूरा उत्तर मुंबई की बात भी अगर हम लोग सोच लेंगे तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई एक ऐसा अस्पताल हो या कोई एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा मिलती हो। चित्ते साहब, निंदोशी विधानसभा की बात करें तो काफी चर्चा में सीट है पूरे महाराष्ट्र जी। में, खास करके काफी हॉट सीट मानी जाती है, तो किस तरह से आप अपने आप को पाते हैं इस लड़ाई में? देखिए, इस लड़ाई में भले ही हो सकता है कि हम सामने जो धन शक्ति वाले हैं, जिनके पास पैसों की ताकत है, पावर की ताकत है, जो सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से कोई भी हथकंडे अपनाकर हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप जो सोचते होंगे लेकिन जनता ने सोच लिया है। जनता को ये पता है कि भाई हमें किसे चुनकर लाना है, क्योंकि इस समय यहाँ की जनता चाहती है कि उनके सामने एक शांत संयमी नेतृत्व हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर जीत कर आने के बाद यहाँ के जो नेतृत्व है वो अपने को इस विधानसभा के मालिक समझने लगते हैं। उनको लगता है कि जो हम कहेंगे वही चीज इस जगह पर होने वाली है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? क्या कुछ नतीजा होने वाला है? क्या लगता है आपको? देखिए, जीतने की बात जो है, हम तो यही कहेंगे कि हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि मैं लोगों के पास जाने के बाद, पहले हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं निकलती है, बड़े बड़े हम लोगों ने होर्डिंग नहीं लगवाए हैं, लेकिन जनता के पास जाने के बाद जब हम जनता से बात करते तो जनता का कहना यही है कि हमें अगर प्रत्याशी कोई चाहिए तो जो हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, हमारी समस्या के बारे में पूछे। धन्यवाद चित्ते साहब। हम कांवड़िया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो